वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल होंगे राजस्थान के दौरे पर। वजीर आजम नाथद्वारा में बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुख्तलिफ स्कीमों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वजीर आजम ब्रह्मा कुमारियों के शांतिवन कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे दौरा। राजस्थान को 5500 करोड़ रुपए का मिलेगा तोहफा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के दौरे पर पेट्रोपोल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर दूसरे कार्गो गेट का रखा संगे बुनियाद और 108 करोड़ रुपए के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 7 तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा सरहदी सिक्योरिटी पॉलिसी है बिल्कुल वाज़ेह, सरहदी इलाकों में मजबूत बनाना चाहता हूं बुनियादी ढांचा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में कई मकामात पर मारे छापे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की साजिश मामले में 15 मकामात पर तलाश जारी। तमिलनाडु में पीएफआई के ठिकानों पर छापे। पीएफआई के मदुराई सदर मोहम्मद कैसर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में अलमनाक बस हादसा, मरने वालों की तादाद बढ़कर 23, 20 से जायद जख्मी। सदर, वजीर आजम और मध्य प्रदेश के वजीर आला ने वाक़े पर दुख का किया इजहार। वजीर आजम की जानिब से मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। इसराइली वजीर खारजा एली कोहन भारत के दौरे पर नई दिल्ली में। दोनों ममालिक के दरमियान आबी टेक्नोलॉजी समेत 3 शोबों में हुए मुआहदे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से वफ्द की सतह पर हुई बातचीत। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। इसराइल में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नजर वो अपना 3 रोजा दौरा कम करके आज ही जाएंगे वतन वापस। गाजा पट्टी पर इसराइल के जोरदार फिजाई हमलों में शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामी जिहाद के 3 कमांडरों समेत 12 अफराद हलाक। मकतूल कमांडर इसराइल के खिलाफ दहशतगर्दी की साजिश में थे मुलविस। इस्लामी जिहाद ने 2 मई को इसराइल पर फायर किए थे 102 रॉकेट। गाजा पट्टी पर इसराइली फिजाई हमले। साबिक वजीर आजम में पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर। इमरान की पार्टी पीटीआई का दावा, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से पाकिस्तान रेंजर ने किया गिरफ्तार। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला। कल खेलेगा एक दिलचस्प मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर होंगे। वजीर आजम नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों में बुनियादी तवज्जो खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट रवाबित को मजबूत बनाने पर दी गई है। सड़क और रेलवे के शोबे ये मंसूबे सामान और खिदमात की नकलो हरकत को आसान बनाएंगे, जिससे तिजारत और कॉमर्स को फरोग मिलेगा और खित्ते के लोगों की समाजी इक़्तिसादी हालत में बेहतरी आएगी। वजीर आजम राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन सड़क की तामीर के मंसूबों का भी संगी बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम कराने के लिए उदयपुर रेलवे स्टेशन की असर-ए-नौ तामीर का भी संगी बुनियाद रखेंगे। वो गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा टाउन तक एक नई लाइन की तामीर का भी संगी बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वजीर आजम 3 कौमी शाहराहों के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ब्रह्मा कुमारियों के शांतिवन कैंपस का भी दौरा करेंगे। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाथद्वारा प्रोग्राम के हवाले से मंदिर इंतजामिया ने जंगी बुनियादों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वजीर आजम श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी का भी मुआयना करेंगे। श्री कृष्णा भंडार के अफसर सुधाकर उपाध्याय ने पीएम के मुतालिक राजभोग झांकी के बारे में मालूमात फराहम की। राजभोग झांकी में प्रभु सबको, ब्राह्मण को, गौ माता को, गरीबों को, सबको खिला करके और फिर आप प्रभु भोजन और रोकते हैं।
दर्शन खुलने से राजभोग के आधा घंटा पहले गरीब लोग ब्राह्मण है, कोई भी साधु है, तो उनको किसी को पेटिया, ब्राह्मणों को भोजन, वो सब दे करके और बाद में प्रभु भोजन और रोकते हैं। वजीर आजम बनने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहली बार ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट के बैनुल अक़वामी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। इस हवाले से भाइयों और बहनों में खुशी का माहौल है। इसके साथ ही पीएम की आमद के लिए शांतिवन में तैयारियां भी की जा रही हैं। हमारे नामा निगाह गुरीश निशाना ने शांतिवन के माहौल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी शांतिवन आ रहे हैं। किस तरह का रहेगा उनका ये दौरा, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय भाई। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? ओम शांति। कल 10 तारीख को हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इधर आ रहे हैं। इस खुशी सारी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हर सेवा केंद्र में, हर भाई बहन में और देश विदेश में जो सेवा केंद्र चला रहे निमित्त है, उन सबके दिल में इतनी शुभ भावना थी। बहुत दिन से मोदी जी को फिजिकली इधर आकर के दादी से भी मिले, कार्यक्रम में भी भाग लेवे। मुझे खुशी है। कल दोपहर में 2:30 तक इधर लगभग आने का प्रोग्राम है। हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी है। नरेंद्र मोदी साहब हमारे तो बड़े भाई हैं। गुजरात में जब आप सीएम रहे उस समय यहाँ मुख्यालय में आपकी 2-3 विजिट हुई थी, लेकिन पीएम बनने के बाद प्रथम बार आ रहे हैं, तो संस्था के सभी मुख्य पदाधिकारी आने वाले और पूरे देश और विदेश के लोगों को इतना ज़्यादा उमंग है कि ऐसी विशिष्ट व्यक्ति जो पूरे भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित करने जा रही हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं। हमारे उमंग का कोई पारावारी नहीं है। चारों तरफ तैयारियों में सब लगे हुए हैं। हमें बहुत हर्ष है क्योंकि बहुत समय से इंतज़ार था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी हमारे यहाँ नहीं आए थे। हमें इतना उत्साह इसीलिए भी है क्योंकि हम संस्था के जो भी भाई बहनें हैं, हम तन मन धन से समर्पित होकर के देश की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह का माहौल है ब्रह्म कुमारी शांतिवन के अंदर और लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पर खास तौर पर। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, आबू रोड, राजस्थान। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कौमी जांच एजेंसी आज तमिलनाडु के कुछ मकामात पर छापे मार रही है। ये छापे कल करार दी गई तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सिलसिले में किए जा रहे हैं। मालूमात के मुताबिक एनआईए कोयम्बटूर, मदुराई, थेनी के अलावा चेन्नई, ओटेरी और तिरुवत्तूर में भी छापे मार रही है। इस दौरान ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मदुराई के इलाकाई सदर मोहम्मद कैसर को एनआईए ने अपनी हिरासत में ले लिया है। एनआईए ने इसे तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के परानी से अपनी तहवील में लिया। और कौमी जांच एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर में 15 मकामात पर छापेमारी की है। सरकारी ज़राए ने बताया कि छापेमारी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ और दीगर अजला में की गई है। ये छापे पाकिस्तानी कमांडरों और उनके आकाओं की इमा पर मुख्तलिफ दहशत ग्रुप के जरिए रची गई मुजरिमाना साजिश से मुताल्लिक हैं। एनआईए की छापेमारी 5 मई को राजौरी जिले में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में 5 फौजी जवानों की शहादत के बाद की गई है। और मुल्क की राजधानी दिल्ली में मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और इसराइल के वजीर खारजा एली कोहन की मौजूदगी में भारत और इसराइल के दरमियान टेक्नोलॉजी समेत 3 मफाहमत नामों पर दस्तखत हुए। इसके बाद इसराइली वजीर खारजा एली कोहन ने CII के ज़ेर-ए-इत्माम भारत इसराइल बिजनेस फोरम में कहा कि वो इसराइल और भारत के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे का मसला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उठाएंगे। I also will raise with Prime Minister Modi the issue of the free trade agreement, which I believe that this is also can boost our relations. We will sign later today with my colleague, the Foreign Ministry, about having more employees
from India in Israel. And we also would like to take this opportunity to have students from India to Israel, mainly in technology and the other industry as well. इंडिया इसराइल बिजनेस फोरम में मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत और इसराइल न सिर्फ दो तरफा शराकतदार हैं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी हैं। हम एक दूसरे के मुकाबले में नहीं हैं। हम भारत, इसराइल, अमेरिका, मुत्तहदा अरब अमीरात नेटवर्क के जरिए पानी, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, खला, सेहत और खुराक के शोबे में मुश्तरका सरमायाकारी और नए इक़दाम के जरिए दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजों को हल करने के लिए पुरअज़्म है। So India and Israel are not only the bilateral partners, and as Minister that said, it is not we are the strategic partners. We are not the competitors, and we are committed to address some of the world's largest challenges by joint investment and new initiatives in water, energy, transport, space, health, and food sectors through India, Israel, UAE, USA network. आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाली 24 परगना जिले के पेट्रापोल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर दूसरे कार्गो गेट का संग बुनियाद रखा और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 108 करोड़ रुपए के 7 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने BSF और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान की तारीफ की, कहा कि हमारी सरहदी सलामती की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हम सरहदी इलाकों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। मुल्क के बाकी देहातों की तरह फलाही स्कीमों की सहूलतें सरहदी इलाकों के देहातों तक पहुंचनी चाहिए और ये कि हम देहात के राब्तों को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। 15,000 किलोमीटर की हमारी भूमि सीमा 7 देशों को छूती है और साउथ एशिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध और व्यापार के रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए मोदी जी के शासन में आने के बाद हमने नई नीति बनाई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर के 162वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़दा सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की। इससे कबल अमित शाह ने कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में रविंद्रनाथ टैगोर के मुजस्मे पर गुलहाए अक़ीदत नजर किए। इस दौरान शाह ने रविंद्रनाथ टैगोर की याद से मुतालिक पुरानी तस्वीर और टैगोर से मुतालिक चीज़ों का मुआयना भी किया। और मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में शेरखंडी से इंदौर जा रही एक बस आज सुबह 8:30 बजे डोंगर गांव के नज़दीक पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 15 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। जाँ बहक होने वालों में ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर शामिल हैं। इसमें 20 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाके के खरगोन ज़िला अस्पताल लाया गया है। मध्य प्रदेश हुकूमत खरगोन बस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 4 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी। हुकूमत जख्मियों का इलाज कराएगी। शदीद जख्मियों को 50,000 रुपये और दीगर जख्मियों को 25,000 रुपये मदद दी जाएगी। हुकूमत ने बस हादसे की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने गांव में हुए हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्वीट के जरिए कहा, खरगांव में सड़क हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। मैं उन लोगों से ताज़ियत करता हूं जिन्होंने इसमें अपने घर वालों को खो दिया है। इसके साथ ही मैं तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। रियासती हुकूमत की निगरानी में मकामी इंतज़ामिया मौके पर हम मुमकिन मदद फराहम कर रही है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने हर मरने वाले के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म कौमी राहत फंड से 2 लाख रुपये नकद देने का ऐलान भी किया है। ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर में आज सुबह कर्फ्यू में दोबारा से नरमी बरती गई। आज कर्फ्यू में ढील को मजीद 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया ताकि ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाए। इम्फाल में कर्फ्यू में नरमी के दौरान लोग ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए बड़ी तादाद में बाहर आए। इसके साथ ही इम्फाल में सुबह सवेरे ऑटो रिक्शा समेत कई गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आईं। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल पंप्स के बाहर कारों और दीगर गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखी गईं। कर्फ्यू में नरमी के दौरान फौज के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के जरिए सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। हुकूमत के सिक्योरिटी एडवाइजर साबिक IPS ऑफिसर कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और सूरत हाल पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और सिविल तंजीमों के रहनुमा कशीदगी ख़त्म करने के लिए आगे हैं और आवाम से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील कर रहे हैं।
इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर में नीम फौजी दस्तों की 52 कंपनियां तैनात की गई हैं। अदालत ने कहा कि रिलीफ कैंपों में खुराक और तिब्बी सहूलियात के मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। बेघर अफराद की वापसी और मजहबी मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। अदालत ने अब 17 मई को समाअत की जाएगी। अदालत ने मरकज और रियासती हुकूमत से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। और मणिपुर में कोकुमी के एसओ चोराचंद्रापुरा जिला इंतजामिया और 9 सेक्टर असम राइफल्स की पहल के तहत 518 फंसे हुए लोगों को बचाया गया है। इसमें मेडिकल के तलबा भी शामिल हैं। इन लोगों को इम्फाल के खमान लिम्बक स्पोर्ट्स कैंप कॉम्प्लेक्स ले जाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल असम राइफल्स के ब्रिगेडियर संगवान ने कहा कि यह कदम इमारत कायम करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बाकी भटके हुए लोगों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। We called together the leaders, the civil society organization, which had the interests of the society in the mind from both sides, and the COCOMI was reached out by us. We had a long discussion, and as a confidence building measure, we took them today to Churachandpur. They could see the situation in the relief camps there themselves to quell all the rumors. They felt very convinced about it, and so they brought back the first batch of the Methi community who are stranded there, and this confidence building measure is going to continue. For today, if you see, almost 500 to 600 people have been evacuated back here. Still, I think about 2,000 odd are still stranded, but I'm sure by tomorrow evening or maximum by day after, they should all be back in there with their kith and kin in respective places. वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में हालात काबू में हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर हुकूमत मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का फैसला करने से पहले तमाम फरीकों से मशवरा करेगी। उन्होंने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा है कि अदालत की तरफ से दिए गए हुक्म पर तमाम मुतालिका फरीकों के साथ बातचीत की जाए, उसके बाद मणिपुर हुकूमत मुनासिब फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी शख्स या ग्रोह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वाज़ेह रहे कि 3 मई को मणिपुर के 10 पहाड़ी अजला में कबायली इत्तेहाद मार्च के इनेकाद के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। भारत के G20 सदारत में तीसरे तरक्याती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से गोवा में शुरू हुई है। 3 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे गोवा पहुंच गए हैं। मीटिंग में टेक्नोलॉजी से लेकर खवातीन को बाइख्तियार बनाने और पायदार तरक्की जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत हो रही है। मीटिंग के एजेंडे में पायदार तरक्की के अहदाफ की रफ्तार में तेजी लाने में G20 के रोल, माहौलियात के लिए तर्ज ज़िंदगी, डिजिटल उसूलों और तरक्की के हुसूल से मुतालिक डेटा की सलाहियत साजी, आलमी सतह पर सब्ज़ इनकलाब, खवातीन की क़यादत वाली कार्रवाई और बैनुल-अक़वामी तालमेल और शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर गौर व ख़ास किया जाना शामिल है। कल तरक्याती वर्किंग ग्रुप से अलहदा खवातीन की क़यादत में तरक्की और फ़रोग़ के लिए डेटा जैसे मौज़ूआत पर पैनल मुबाहिसा हुआ। आज मीटिंग शुरू होने से कबल नुमाइंदों ने इको नुमाइश का मुआयना भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने के खिलाफ अर्जियों की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। रियासती हुकूमत ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। रियासती हुकूमत ने पहले ही यकीन दहानी कराई है कि नई पॉलिसी की बुनियाद पर कोई दाखिला या मुलाजमत में भर्ती नहीं की जाएगी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए दुष्यंत दवे ने अदालत की तवज्जो वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान की तरफ मबजूल कराई जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला समाअत है तो इस तरह की अवामी बयानात नहीं देने चाहिए। और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज ऐलान किया है कि फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री होगी। योगी अब अपनी पूरी काबीना के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए फिल्म द केरला स्टोरी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने इसे बहुत ही अच्छा फैसला करार दिया है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल जो हो रहा है तुष्टीकरण के तहत हो रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की जनता, देश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी।
मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने फिल्म द केरल स्टोरी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को बंगाल के सिनेमाघरों से फिल्म हटाने का हुक्म दे दिया है। कहा जा रहा है कि बंगाल में अमन बरकरार रखने के लिए ये फैसला किया गया है ताकि शहर में तशद्दुद और जराइम का कोई वाक़या पेश न आए। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म द केरल स्टोरी की मुखालफत करने वालों की तनकीद की है। उन्होंने फिल्म दिल्ली के एक थिएटर में देखी और फिर कहा कि फिल्म मजहब की तब्दीली के साजबाज को बेनकाब करती है और सच्चाई को सामने लाती है। उनके मुताबिक ये फिल्म दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुल्क की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आलमी दहशतगर्दी की खतरनाक साजिश से बचने के लिए हर बेटी और बहन को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने इल्जाम भी आयद किया कि जो लोग फिल्म की मुखालफत कर रहे हैं वो बिलवास्ता तौर पर दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के एजेंडे की हिमायत कर रहे हैं। नजर डालेंगे बैनुल अक़वामी खबरों पर। इसराइल ने गजा पट्टी पर एक जोरदार फिजाई हमले में शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामी जिहाद के 3 कमांडरों को हलाक कर दिया। इसराइली दिफाई फौज के इस फिजाई हमले में 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने जिन लोगों को निशाना बनाया उनमें अल-कुद्स ब्रिगेड्स की मिलिट्री काउंसिल के सेक्रेटरी कमांडर शाकिर उल गानिम भी शामिल हैं। इनमें अल-कुद्स ब्रिगेड्स के शिमाली इलाके के कमांडर खलील सलाह उल बतनी और मगरबी किनारे में अल-कुद्स ब्रिगेड्स के फौजी विंग के सरबराह तारिक मोहम्मद अजाउद्दीन भी शामिल हैं। ये दावा किया गया था कि तंजीम के कमांडर और उनके अहल खाना भी इसमें शामिल है। हलाक शुदा 3 कमांडरों समेत 12 अफराद हलाक हुए हैं। इस्लामी जिहाद तंजीम ने इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए इन हमलों से उसकी क़ुव्वत इरादी मजबूत हुई है। इसराइल के कौमी सलामती कौंसिल ने कहा है कि हलाक होने वाले इस्लामी जिहाद के कमांडर इसराइली शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना साजिश रच रहे थे। इसराइल किसी को भी नहीं बख्शेगा जो इसराइल के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाए और पूरी ताकत से इसराइल की हिफाजत की जाएगी। इन हमलों के सिलसिले में कौंसिल ने कहा है कि इस्लामी जिहाद तंजीम की तरफ से दिखाई गई जाहिरियत का जवाब था। इसी तंजीम ने 2 मई को जनूबी इसराइल में 102 रॉकेट दागे थे। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई रहनुमा मुसरत चेवा ने ट्वीट किया और दावा किया कि वो लोग इमरान खान को ज़हनी अजियत दे रहे हैं और इमरान खान को मार रहे हैं। पीटीआई की जानिब से ट्वीट किए गए वीडियो में इमरान खान के वकील जख्मी नजर आ रहे हैं। इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। इससे कबल इमरान खान ने अदालत के सामने बात रखी थी कि उनकी जान को खतरा है। इससे पहले जब भी वो अदालत में आते थे तो सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दाखिल होते थे। साबिक वज़ीर आज़म को इमरान की गिरफ्तारी की कई नाकाम कोशिशों के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें लाहौर के जमा पार्क में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पुलिस की छापेमारी भी शामिल है। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच मुंबई के घरेलू मैदान के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई की टीम को इस सीजन में आरसीबी के हाथों हार मिल चुकी है। इस मुकाबले में मुंबई की कोशिश पिछली हार का हिसाब चुकता करने पर होगी। दोनों टीमों को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई को आखिरी मैच में चेन्नई ने हराया था, जबकि बेंगलुरु को दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से शिकस्त दी थी। फहरिस्त की अगर बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10 पॉइंट के साथ 6ठे मकाम पर है, जबकि मुंबई इंडियंस 8वें नंबर पर है। आज दोनों टीमों की कोशिश उस मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए प्ले आउट में जगह बनाने की होगी। ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने ईशान किशन को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए केएल राहिल के मुतबादिल के तौर पर मुंतखब किया है। केएल राहिल लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेले गए आईपीएल मैच के दौरान जख्मी हो गए थे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।